हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग द लाइफ स्टोरी चैनल के माध्यम से पंच परमेश्वर जो मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें एक बूढ़ी खाला है और जुम्मन शेख अलगू चौधरी के बारे में है। आज हम लोग इस कहानी के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में दो मित्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता और शत्रुता की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर पौराणिक सामाजिक न्याय व्यवस्था पंचायती में पंच पद की मर्यादा, गरिमा और प्रतिष्ठा का जीवंत नैसर्गिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र थे। जुम्मन पढ़ा लिखा था तो अलगू चौधरी धनवान था। दोनों के बीच में लेन देन हुआ करता था। जुम्मन शेख हज करने गए थे। अपने घर की देखरेख उसने अलगू पर छोड़ दी थी। अलगू भी ऐसा ही करते। जुम्मन शेख और अलगू के बीच में एक ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच में दरार पैदा होने लगी। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी जिनका कोई ना था सिवाय जुम्मन के। खाला जान ने अपनी 3 बीघा जमीन जुम्मन के नाम कर दी थी। रजिस्ट्री के पहले जुम्मन खाला जान की सेवा ठीक से करते थे और आगे भी करने का वायदा भी किया था, जो ज़्यादा दिन तक ना चल सका। जुम्मन की बेगम करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी खाला को देने लगी। बूढ़ी खाला जान अपने तिरस्कार और अपमान से आहत पंचायत बुलाई। अलगू पंच बनाए गए जो जुम्मन के दोस्त थे। अलगू ने कहा, मैं जुम्मन का दोस्त हूँ, बिगाड़ हो जाएगा। बूढ़ी खाला ने अलगू से कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। अलगू धर्म संकट में फंस जाता है। बूढ़ी खाला पंचायत से कहती हैं, मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम जो राह निकाल दो उसी पर मैं चलूं। अलगू ने कहा, अगर खाला जुम्मन से असंतुष्ट हैं तो अलगू चौधरी पंच थे। उन्होंने हिब्बानामा, जो एक प्रकार का रजिस्ट्री होती है, उसे हिब्बानामा कहते हैं, अलगू ने उसे रद्द करने का फैसला दिया। फैसले सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ जाता है। जुम्मन और अलगू की मित्रता में अविश्वास, असंतोष, द्वेष और शत्रुता का जहर मिल गया। शीघ्र ही एक दूसरी घटना में जुम्मन शेख को एक मौका मिलता है अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में पंच बनने का। बटेसर मेले से अलगू चौधरी ने बड़े मजबूत बैल खरीदे थे। एक बैल उसमें से मर जाता है। अब एक बैल को लेकर अलगू क्या करता। उसने समझू साहू के हाथ बेच दिया। साहू उसे बेगारी लेता, खूब पिटाई करता, भरपूर चारा नहीं देता था। एक दिन बैल मर गया। अब साहू अलगू चौधरी को बैल का दाम देने से इनकार कर देता है। गांव में पंचायत बैठती है। इस बार दृश्य बदल जाता है। अलगू वादी है और जुम्मन पंच। जुम्मन शेख के मन में जिम्मेवारी का भाव पैदा होता है। अब वह बदला लेने की भावना मिटा देता है। जुम्मन सोचता है, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी नहीं टलना चाहिए। मुझे अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझू साहू, उचित है कि बैल का पूरा दाम अलगू को दें। सभी प्रसन्न हुए। पंच परमेश्वर की जय। इसे कहते हैं न्याय। मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उससे गले मिलकर बताया कि आज उसे ज्ञात हुआ कि पंच के पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। न्याय के सिवा उससे कुछ और नहीं सूझता। आज उससे अविश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। जुम्मन की बातें सुनकर भाव विह्वल हो गया। इस पानी से दोनों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई और यह सिद्ध हो गया कि वास्तव